जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं नई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता, सेकंड ग्रेड टीचर और केंद्रीय विद्यालय इन परीक्षाओं में व्यस्त था। दोस्तों, अपन जो अभी वरिष्ठ अध्यापक की एग्जाम हुई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। 178वीं रैंक के साथ मैंने ये एग्जाम पास की है। इसके अलावा दोस्तों, आपनी पोथी पब्लिकेशन से जनरल साइंस की बुक प्रकाशित की है। इस बुक के अंदर पिछली 10 साल के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह किया है और मुझे पूरा विश्वास है यह रीट, पटवार, पुलिस इन परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन दोस्तों इससे बाहर जाने की संभावना कम रहेगी। जो जाएगा वो किसी किताब में नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से और क्वेश्चनों का संग्रह करके ये किताब बनाई है, मैंने प्रकाशित करवाई है। इसके अलावा दोस्तों, अभी जो नई बुक है वो मैं नए प्रकाशक के साथ काम कर रहा हूँ। वो बुक होगी पीएमटी और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता और सेकंड ग्रेड टीचर और रीट इन बड़ी एग्जाम के लिए। आज दोस्तों अपन एक नए टॉपिक के ऊपर बारे में पढ़ेंगे। वो टॉपिक है कोशिका, सेल या कोशिका क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, सेल या कोशिका के बारे में अपन पढ़ेंगे। कोशिका या सेल दोस्तों एक प्राणी में या सभी प्राणियों में जीवन की आधारभूत इकाई है। यानी प्रत्येक प्राणी कोशिका से बना है और कोशिका एक है तो वह एक कोशिकीय प्राणी है और एक से अधिक है तो वह बहुकोशिकीय प्राणी है। अब कौन से प्राणी एक कोशिकीय हैं? तो दोस्तों, प्राणियों में दो प्रकार के प्राणी आते हैं। एक प्राणी आता है एकशेरुकी और एक प्राणी आता है कशेरुकी। एकशेरुकी प्राणियों का पहला संघ आता है दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर जो प्राणी आते हैं दोस्तों वो एक कोशिकीय या एक कोशिकीय हैं, अर्थात जीवन की शुरुआत है। दोस्तों, आपने नाम सुना है, प्रोटोजोआ के अंदर प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होती है। इसके अलावा एक अमीबा प्राणी आता है जिसको हम अमर प्राणी कहते हैं, वो भी एक कोशिकीय प्राणी है। इसके अलावा एक युग्लिना आता है जो पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी है, वो भी एक प्रोटोजोआ का प्राणी है। इसके बाद में एक कोशिका से आगे अपन चलते हैं तो बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में सभी पादप और जंतु आते हैं। तो सभी पादप और जंतु दोस्तों कोशिकाओं से बने होते हैं। देखिए, शरीर की यानी सभी प्राणियों के शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अर्थात संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। इस कोशिका की जो खोज करता है उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों रॉबर्ट हुक 1665। रॉबर्ट हुक 1665 ने कोशिका की खोज की। कोशिका दोस्तों मृत थी, डेड थी और एक पादप में की थी। इस पादप का नाम था दोस्तों क्विरकस सुबर और इसमें जो अपने मक्खियों का छत्ता आता है वैसे ही एक कारक था पदार्थ, उसमें इस कोशिका को देखा था। अब दोस्तों, कोशिका मृत थी तो नया क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका को किसने देखा। तो एक वैज्ञानिक है दोस्तों जिसका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक 1674। इस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया और अपने अध्ययन में दोस्तों ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया को देखा। बैक्टीरिया का अध्ययन दोस्तों कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया क्या है दोस्तों? सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है जो हमारे एनवायरनमेंट में सब जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी है और ल्यूवेनहुक को बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहते हैं। जीवित कोशिका का खोज करता है। नए टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है, तो हमें तुरंत नहीं करना, समझना है। मृत कोशिका पूछे तो रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका पूछे तो ल्यूवेनहुक। आगे चलते हैं तो एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक है। यह कहता है कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, अर्थात कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका से बनती है। अंग्रेजी में एक छोटा सा शब्द आता है ओमिनिस सेलुला इसेलुला। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ओमिनिस सेलुला इसेलुला थ्योरी किसने दी? तो वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? रुडोल्फ विर्चो। अभी एक एग्जाम थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमिनिस सेलुला इसेलुला अर्थात नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। अब आगे चलते हैं तो दोस्तों एक थ्योरी आती है जिसका नाम है सेल थ्योरी। इसका नाम है सेल थ्योरी का कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में 1838-39 में दो वैज्ञानिक आते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम है मैथियस स्लाइडेन, वनस्पति वैज्ञानिक था। दूसरा था टी स्वान, यह जंतु वैज्ञानिक था, जूलॉजिस्ट। यह बोटनिस्ट था और यह जूलॉजिस्ट था।
इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष में क्या कहा? निष्कर्ष में कहा कि सभी प्राणी कोशिका तथा उसके उत्पाद से बनते हैं, यानी कि प्राणी के शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका है और सभी प्राणी कोशिकाओं से बनते हैं। यह थ्योरी कहलाती है सेल थ्योरी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत दिया गया स्वान, स्लाइडेन या दोनों? तो दोनों ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान। स्वान जंतु वैज्ञानिक था, जूलॉजिस्ट, और स्लाइडेन था बोटेनिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक। अब बेसिक बात कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, क्लासों में पूछते हैं, सर सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी कोशिका। बेसिक बात है दोस्तों, हर बच्चा जानता है या नहीं जानता है तो मैं बता रहा हूं। सभी प्राणी कोशिका तथा उसके उत्पाद से बने हैं, तो सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है दोस्तों माइकोप्लाज्मा लेड-लेवाई। इसको PPLOB कहते हैं। PPLO की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी कोशिका है। और दोस्तों इससे अभी इस साल एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। दोनों बार में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि ऐसा जीव कौन सा है या ऐसा 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से पूछा था कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है कवक, शैवाल, माइकोप्लाज्मा, जिम्नोस्पर्म। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसके चारों ओर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यानी दोस्तों ये पादपों में अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे, उसमें ये नाम आएगा। तो कोशिका भित्ति का अभाव है इसमें। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों सबसे लंबी कोशिका क्या है? बच्चे पूछ लेते हैं क्लास में। सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अब न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी है, तो ये शरीर में कहां मिलती है? तो हमारे शरीर में सभी जगह तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, अर्थात बच्चे में जन्म के साथ करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, लेकिन बुढ़ापे में इनकी संख्या धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, नष्ट होती जाती है। और बूढ़े व्यक्ति में याददाश्त अक्सर कम पाई जाती है क्योंकि उसमें तंत्रिका कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे ज्यादा मिलती हैं दोस्तों ब्रेन में, मस्तिष्क में। और तंत्रिका कोशिका में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है 97%। कई बार आपने देखा होगा 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है तो समझदार व्यक्ति होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, पानी लाओ, इनको पानी पिलाओ। अर्थात हमारे शरीर में मुख्य रूप से है क्या? जल है। जल किसमें है? तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे ज्यादा कहां है? ब्रेन में। शरीर का कंट्रोलिंग सेंटर कौन है? ब्रेन, मस्तिष्क। यदि हमारा मस्तिष्क में कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमारा शरीर पूरा काम करने में परेशानी महसूस करता है। सबसे ज्यादा तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है मस्तिष्क में। जल की मात्रा सबसे ज्यादा है तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। तो दोस्तों ये बेसिक बात है जिसको हम कोशिका के परिचय के अंदर पढ़े। कोशिका का परिचय, सेल इंट्रोडक्शन। अब कोशिका के परिचय के बाद में अपन देखते हैं कि कोशिका के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों कोशिका के प्रकार 2 हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों होती है कम विकसित और यूकैरियोटिक कोशिका होती है अधिक विकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम देखते हैं कि वे आते हैं प्राणी जो सूक्ष्म है और जो अक्सर विकास की दृष्टि से कम विकसित है। इसके अंदर 3 प्रकार के प्राणी आएंगे दोस्तों। एक तो आएगी माइकोप्लाज्मा, एक आएगा बैक्टीरिया और एक आएगा नीलहरित शैवाल। ये कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण। और दूसरी जो कोशिका आती है वह बहुकोशिकीय कोशिका है। बहुकोशिकीय कोशिका पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। तो हम कोशिका के सेकंड टाइप में देखेंगे, टाइप नंबर 2 कोशिका के प्रकार। तो पहली कोशिका है प्रोकैरियोटिक और दूसरी कोशिका है दोस्तों यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोस्तों अलग अलग एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कम विकसित होती है। कम विकसित को आप कहते हो प्रिमिटिव। हिंदी शब्द बनता है आद्य। प्रिमिटिव कम विकसित। यह होती है दोस्तों अधिक विकसित।
अधिक विकसित को कहते हैं एडवांस, अर्थात बहुकोशिकीय प्राणियों की कोशिका है यूकेरियोटिक और ये है कम विकसित। अब कोशिका के अंदर अपन गए तो दोस्तों कोशिका के अंदर घुसेंगे तो केंद्रक आता है और केंद्रक के अंदर चारों ओर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। तो इस कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है क्या? नहीं। इस कोशिका में केंद्रक झिल्ली क्या होती है दोस्तों? एब्सेंट, अर्थात कोई केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है और इसमें केंद्रक झिल्ली दोस्तों पाई जाती है अर्थात क्या है दोस्तों? प्रेजेंट। कोशिका झिल्ली क्या है? प्रेजेंट। अब केंद्रक में दोस्तों होता है आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक पदार्थ में यदि झिल्ली नहीं है तो आनुवंशिक पदार्थ दोस्तों आपको कैसा दिखाई देगा? तो आनुवंशिक पदार्थ को आप कह दोगे कि सर बिखरा हुआ है क्योंकि उसके चारों ओर मेम्ब्रेन का अभाव है। और ये कैसा है दोस्तों? तो इसमें आप कह देना कि सुसंगठित है। अब इस आनुवंशिक पदार्थ में दोस्तों एक प्रोटीन होती है जिसका नाम आता है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है किसमें दोस्तों? प्रोकैरियोटिक में। और इसमें क्या लिखोगे आप? प्रेजेंट, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब इस केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य है, उसमें कोशिकांग होते हैं और महत्वपूर्ण कोशिकाओं के नाम बताता हूं आपको, जिसको एक को तो कहते हैं पावरहाउस अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, एक को कहते हैं फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, और एक होती है कोशिका का अंतःकंका। यानी इसके अंदर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको लिखते हैं ईआर, एक होता है गोल्जी काय, ये कोशिकांग हैं। इन कोशिकांगों का दोस्तों इसमें क्या होता है? अभाव। इन कोशिकांगों का अभाव है यानी दोस्तों ये एब्सेंट है। और इसमें क्या है दोस्तों? सबको पता है विकसित कोशिका है। विकसित कोशिका तभी है जब उसमें विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। आगे अपन चलते हैं दोस्तों। तो इसमें जो राइबोसोम है वह राइबोसोम होता है दोस्तों 70S और इसमें 70S भी है और 80S भी है और 55S भी है, राइबोसोम पाया जाता है। अब दोस्तों जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कोशिका को श्वसन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या श्वसन नहीं होता? नहीं होता है श्वसन तो, लेकिन वह श्वसन किसके होता है? तो इनकी जो प्लाज्मा झिल्ली है वह प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई संरचनाएं बनाती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई संरचना। इन संरचनाओं को कहते हैं दोस्तों मीसोसोम। तो श्वसन के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मिला दोस्तों? मीसोसोम। और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन के लिए क्या मिला दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या मिला? मीसोसोम। इसके अंदर दोस्तों प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तारक काय होता है दोस्तों सेंट्रोसोम। इसका क्या होता है दोस्तों? अभाव। और इसमें ये प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तीन चीजें आती हैं दोस्तों। एक आता है आपका बैक्टीरिया या जीवाणु, दूसरा आता है नीलहरित शैवाल और तीसरा आता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। ये तीनों प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं और इसमें से जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस साल परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऑप्शन आपको मिलेगा माइकोप्लाज्मा। दूसरा क्वेश्चन बेसिक क्या बनता है? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। अब बैक्टीरिया के बारे में आपको मानव रोगों में अपन बता देंगे, नील हरित शैवाल है इनके बारे में भी बता देंगे। यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल दोस्तों सभी मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुकोशिकी पादप और जंतुओं में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। तो दोस्तों ये है आपका दो प्रकार हुआ कोशिका का, एक प्रकार तो हुआ प्रोकैरियोटिक और दूसरा हुआ यूकैरियोटिक। यह हुआ आपका टाइप नंबर सेकंड। परिचय के अंदर टाइप नंबर सेकंड देखा हमने। अब इस टाइप नंबर सेकंड के अंदर अपन देखेंगे दोस्तों कोशिका, और कोशिका में दो कोशिकाएं अपन देखेंगे। एक कोशिका तो देखेंगे प्लांट सेल और एक सेल देखेंगे दोस्तों एनिमल सेल। बेसिक बातें हैं दोस्तों। जिन प्रतियोगियों के पास आर्ट्स सब्जेक्ट होता है
या जिनके पास 10th क्लास के बाद साइंस नहीं होता, उनका बेसिक काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उनके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। बाकी जो फर्स्ट ग्रेड रीट और अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अपन अच्छी बातें बताई हुई। प्लांट सेल, पादप कोशिका। दोस्तों सबसे पहले कोशिका में चारों ओर एक आवरण मिलता है, इस आवरण को कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो पादप कोशिका के अंदर क्या मिलती है दोस्तों? सेल वॉल। पादप कोशिका में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। क्या जंतु कोशिका में है क्या? नहीं, जंतु कोशिका में सेल वॉल क्या होती है दोस्तों? एब्सेंट। सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर क्या है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में? तो पादप कोशिका का महत्वपूर्ण कैरेक्टर यही है कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर क्या मिलती है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति के अंदर आपको एक नई मेम्ब्रेन मिलेगी जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, यह सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है दोस्तों किसके चारों ओर? यह सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है कोशिका द्रव्य के चारों ओर। तो कोशिका द्रव्य के चारों ओर पाई जाती है तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो जंतु कोशिका में क्या मिलती है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली। पादप कोशिका में क्या मिलती है? सेल वॉल। जंतु कोशिका में क्या मिलती है? प्लाज्मा झिल्ली। किसके चारों ओर है? जीव द्रव्य के चारों ओर। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। उस तरल पदार्थ में केंद्रक भी होता है, लेकिन केंद्रक एक सेंटर है, उसका अलग से अध्ययन करेंगे। अंदर घुसे, सबसे पहले कोशिका भित्ति आई, फिर आई सेल मेम्ब्रेन। अंदर चलो, तो अंदर चलते हैं अपन। तो दोस्तों इसमें जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में इसमें मिलता है हरित लवक। किसमें दोस्तों? प्लांट में। तो प्लांट में मिलता है हरित लवक, अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्लोरोप्लास्ट। महत्वपूर्ण कैरेक्टर है दोस्तों हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसमें स्वयं का डीएनए होता है और यह कोशिका के लिए क्या है? कार्बोहाइड्रेट की फैक्ट्री है। अर्थात पादप स्वपोषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं दोस्तों? भोजन। भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण कोशिकांग पादपों में कौन है? हरित लवक। इसके कारण पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स या स्वयंपोषी कहते हैं। वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पादप। क्या इसमें है जंतु कोशिका में? नहीं दोस्तों, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। अर्थात जंतु कोशिका होती है, ये जंतु में पाई जाती है और ये प्राणी विषमपोषी हैं, हेटेरोट्रोफ्स हैं। हरित लवक के बारे में बता दूं एक बात कि ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है और जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा कोशिकांग है, हरित लवक का अभाव होता है। पादप कोशिका में दोस्तों जो संचित भोजन है, संचित भोजन, वो पादप कोशिका में संचित भोजन का नाम है दोस्तों स्टार्च। स्टार्च के रूप में भोजन बनता है। और जंतु कोशिका में जो संचित भोजन है उसका नाम है दोस्तों ग्लाइकोजन। जंतु कोशिका में संचित भोजन का नाम क्या है? ग्लाइकोजन। पादप कोशिका में स्टार्च। पादप कोशिका में दोस्तों तारक काय का अभाव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी एक एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन आया था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखो दोस्तों, मैं 2008 से निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं और जितने भी 10 साल के अंदर जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे हुए हैं वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। अभी क्वेश्चन आया हुआ है कि पादप कोशिका में कौन से कोशिकाओं का अभाव होता है? तारक काय, सेंट्रोसोम का। किसमें मिलता है दोस्तों? ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। हायर प्लांट्स में, जो हायर प्लांट्स हैं उनमें अभाव होता है, कुछ लोअर प्लांट्स में पाया जाता है। अब पादप हैं दोस्तों, ये पादप क्या है दोस्तों? स्वयंपोषी, यानी अपना भोजन क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं। अपवाद क्या है दोस्तों? आपने देखा होगा अमरबेल। अमरबेल अपवाद है जिसको कसकूटा कहते हैं, यह अपवाद है। बाकी पादप क्या है? विषमपोषी। और ये क्या है दोस्तों? बाकी पादप क्या है? स्वपोषी। जंतु कैसे होते हैं दोस्तों? विषमपोषी, अर्थात जंतु कभी भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता। अब दोस्तों पादप और जंतु में एक अपवाद आता है, उस अपवाद का नाम है दोस्तों, आपको बताता हूं, यूग्लिना।
यूग्लिना पादप और जंतुओं के बीच की क्या है दोस्तों, योजक कड़ी। यूग्लिना पाया जाता है प्रोटोजोआ में, तो यूग्लिना पादप और जंतुओं के बीच की क्या है दोस्तों, योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक्स, योजक कड़ी। अर्थात यह प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है कौन दोस्तों, यूग्लिना। यूग्लिना प्लांट और एनिमल सेल के बीच की योजक कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या थी दोस्तों, वो थी वायरस, विषाणु। विषाणु कोशिका के बाहर निर्जीव था, कोशिका के अंदर सजीव था। और पादप और जंतु कोशिका के बीच की योजक कड़ी क्या आ जाएगी दोस्तों, यूग्लिना। अब जो प्लांट सेल है दोस्तों, इस प्लांट सेल के अंदर कुछ बेसिक बात को आपको बताता हूं कि जो पादप कोशिका है, यह पादप कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों, पादपों में पाई जाती है, जिनको हम प्लांट्स कहते हैं। और पादपों में कौन कौन से पादप आते हैं, देखो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आपको बताता हूं। पादपों में हम बैक्टीरिया को भी लेते हैं दोस्तों, पादपों में हम किसको ले लेते हैं, बैक्टीरिया को भी ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है सर बैक्टीरिया को पादपों में क्यों अध्ययन करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के चारों ओर भी सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति, इसलिए इसको प्लांट में अध्ययन करते हैं। और बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, वो होती है म्यूकोपेप्टाइड। इसके बाद में कवक, कवक को कहते हैं दोस्तों फंजाई। फंजाई की जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, वो किसकी बनती है, काइटिन की। इसके बाद में दोस्तों आते हैं आवृत बीज, शेष पादप। और शेष सभी पादपों की सेल गोल कोशिका भित्ति किसकी बनती है दोस्तों, सेलुलोज। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है, काइटिन से। पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनती है, सेलुलोज से। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनती है, म्यूकोपेप्टाइड से। इसके अंदर दोस्तों कोशिका भित्ति तो थी नहीं, फिर क्या थी इसके अंदर, इसके अंदर थी प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर दोस्तों लगभग 30 एंजाइम पाए जाते हैं, 13 एंजाइम। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली होती है दोस्तों चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य है, सिलेक्टिव परमिएबल। जबकि ये कैसी है, मृत होती है, मृत होती है। और ये कैसी होती है, सजीव है, चयनात्मक पारगम्य है। मृत और अपारगम्य है, चयनात्मक पारगम्य है। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में एक मॉडल दिया एक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था इकाई कला। प्लाज्मा झिल्ली का इकाई कला एक वैज्ञानिक ने मॉडल दिया, उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों रॉबर्टसन। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली का इकाई कला मॉडल किसने दिया, रॉबर्टसन ने। प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल, प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल ये किसने दिया दोस्तों, तो यह मॉडल दिया दोस्तों सिंगर और निकोलसन ने। तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने। अब प्लाज्मा झिल्ली बनती किससे है दोस्तों, तो प्लाज्मा झिल्ली में क्या क्या है दोस्तों, तो प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन है, प्लाज्मा झिल्ली में क्या है दोस्तों, लिपिड है, और प्लाज्मा झिल्ली में क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड होता है, और प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने। इकाई कला मॉडल किसने दिया, रॉबर्टसन ने। कैसी है दोस्तों, चयनात्मक पारगम्य है, इसके अंदर लगभग 30 एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति है दोस्तों, मृत होती है, लेकिन कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति की खोज की थी एक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। कोशिका भित्ति में अलग अलग परतें होती हैं दोस्तों। इस कोशिका भित्ति के अंदर कैल्शियम पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति किसमें मिलती है, प्लांट्स में। जबकि आपकी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लिपिड मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली है दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली मोस्टली कोशिका द्रव्य के चारों ओर पाई जाती है, और जंतु कोशिकाओं में मिलती है प्लाज्मा झिल्ली। पादप कोशिकाओं में क्या मिलती है, कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण परिचय, मैंने जो फर्स्ट पार्ट कराया इसका नाम था कोशिका का परिचय, सेल इंट्रोडक्शन।
सेल इंट्रोडक्शन में अपन ने बेसिक बातें अभी सेल की पढ़ी है। सेल के अंदर हम जाएंगे तो सबसे बाहर पादप में मिली कोशिका भित्ति, फिर मिली कोशिका झिल्ली, फिर अंदर घुसेंगे तो कोशिका द्रव्य मिलेगा। उस कोशिका द्रव्य के अंदर अपने को मिलेंगे सेल ऑर्गन, कोशिकांग। इन कोशिकाओं के बारे में अपना अगला वीडियो होगा, जिसको मैं वीडियो टाइप नंबर 2 में बताऊंगा। दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए।